घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र में विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति की बैठक रविवार को धर्मेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में फिजिकल कॉलेज लगमा में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए सरोज शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग वर्षों से लंबित है, उसके लिए संघर्ष करने का निर्णय हुआ है, लेकिन राज्य सरकार नए कानून नहीं बना रहा है, जिसके कारण वन विभाग एवं पुलिस तंग तबाह कर रही है। सरकार अगर जल्द कानून नहीं बनाती है तो संघर्ष करने के अलावे हमें कोई रास्ता नहीं है। यही मेरी बातों को नहीं आने वाले समय में पटना पहुंचकर लाखों के लाखों 90 के बनने के बाद बिहार सरकार ने यहाँ सर्वेक्षण किया और यहाँ फॉरेस्ट बिहार में है ही नहीं, और बड़ी समाज जो है अभी तक बहुत दबले कुचले हुए हैं, और बहुत ऐसा भी लोग हैं जो अपना ज़मीन जायदाद बेच करके और अपनी पत्नी को सोना बेच करके उन्होंने मशीन को स्थापना किया। करने के बाद फॉरेस्ट विभाग ने आता है और उनका मशीन के खोल कर ले जाते हैं, और उन लोगों को भूखमरी की समस्या आ गए हैं। कितने को मतलब प्लान बाहर में लोग करते हैं, यहाँ किसी तरह का सुविधा सरकार नहीं दे रहा है, और हम लोग बहुत दबले कुचले हुए हैं। सरकार जो हम लोग को आरक्षण भी दे रहे हैं, उस आरक्षण में सरकार की कटौती हो रही है। इसीलिए यहाँ का जो हम लोग बड़ी समाज जो है अभी तक बहुत दुबले और कुचले लोग हैं, और हम लोग बहुत यहाँ फॉरेस्ट है ही नहीं। यहाँ फॉरेस्ट एक्ट 1990 में बना, लेकिन यहाँ जो है सो वन विभाग को पदाधिकारी आते हैं और मशीन के अंदर घुस जाते हैं, किसी को टॉली खोल लेते हैं, किसी को बेंचो खोल लेते हैं, सभी मतलब सामान खोल करके ले जाते हैं और अपना कार्यालय में रख लेते हैं, और उन पर झूठा मुकदमा करके फंसाया जाता है, और बहुत ऐसा व्यक्ति है उनको जेल भेज दिया जाता है, और दर के ठोकर खाते हैं उन्होंने। ऐसे में लड़ते रहिएगा उन लोगों के लिए, और धमकी भी देता है। हम लोग अनवरत चलते ही रहेंगे जब तक बिहार सरकार हम लोग को मतलब अति नहीं देंगे, निर्णय नहीं देंगे, तब तक हम लोग ये निर्णय नहीं छोड़ेंगे। और क्रमबद्ध और 2024 को जो इलेक्शन आ रहे हैं, और गांधी मैदान में हम लोग 15 से 20 लाख लोगों की जनसंख्या में जा करके वहाँ हम लोग इस बार विश्वकर्मा का शिल्पी विकास समिति की ओर से घनश्यामपुर प्रखंड कमेटी का जो बैठक किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य है हम लोग को कि एक संगठित होना, और सदस्य जो हमारा संगठन है वो रजिस्टर्ड है। हम सब सदस्य बना के हम एकजुटता करके हम जो आने वाला समय जो चुनावी माहौल है उसमें हमने जो पटना को गांधी मैदान को भरेंगे, 10 लाख आदमी को हम जुटाएंगे वहाँ। इसीलिए हम हर प्रखंड में प्रखंड कमेटी का बैठक करा के, और मैं सूचना दे रहा हूँ सारे लोगों को कि हम लोग को इस लड़ाई में एकजुटता होकर के हम सरकार को दिखाएंगे। इसीलिए आज हम शिल्पी विकास समिति घनश्यामपुर प्रखंड के आज प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक थी, और बैठक का मुख्य कारण था कि देश की आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी यह समाज जो राज्य में 3.6% संख्या रखने वाला, आज तक विधायिका में कोई मेंबर नहीं गया, जिसके कारण हमारे खिलाफ कई काले कानून बनाए गए, जिसमें प्रमुख है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के विभिन्न धाराओं को अमेंडमेंट कर दिया गया, जो पूरे देश में कानून है, अवेलेबल है, बिहार में नॉन अवेलेबल और कॉग्निजेबल है। और इसका इतना दुरुपयोग किया गया कि 18,000 कास्ट कर्मी बढ़ई समाज के लोग जेल की यात्रा कर चुके हैं, 200 बढ़ई उजड़ के चले गए हैं। चूँकि राज सत्ता में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है, आज पूरे बिहार में बैठक चल रही है और हम एकताबद्ध हो गए हैं संख्या बल के आधार पर। जब तक हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी हम इस बार आर पार की लड़ाई करेंगे, इसी की तैयारी चल रही है। और नवंबर में हम 10 लाख लोगों के साथ पटना के धरती पर अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए और राज सत्ता में भागीदारी के लिए हम इनकलाब को डंका बजाएंगे। भारतीय वन अधिनियम तो छोड़ दीजिए, पूर्व की सरकार, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सारे आरा मिल को विनियमित करने के नाम पर, संख्या कम करने के नाम पर बंद कर दिया गया और झूठा केस भी कर दिया गया। आज हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 202/95 TN गोदाबर्मन त्रिमुलुकपाद बनाम भारत संघ में हमने एक पक्ष रखा और उसके आधार पर हमारा निर्णय हो चुका है और बिहार में अब
3200 आरा मिल हो गए हैं। जो भी आरा मिल चल रहे हैं 29/10/2002 से पहले, जिसका 1 रुपया भी जमा है, आवेदन जमा है, पैसा नहीं जमा है और आवेदन जमा है, उसको भी लाइसेंस अगले महीने तक मिल जाएगा। पिछले 6/6/2023 को मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंत्रिमंडल से पास करके अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा संकल्प संख्या 2083 प्रकाशन कर दिया है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसके बाद ही भ्रष्टाचार की कमी नहीं है। अभी भी भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि लोगों के यहाँ वन विभाग के लोग, जिसको प्रवेश का अधिकार नहीं है, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, जिसको अंग्रेजी में रेंजर कहते हैं, उससे नीचे के पदाधिकारी को आरा मील के अंदर प्रवेश करने पर वर्जित है। और अभी 2 वनपाल और वनरक्षी जो बांका जिला में प्रवेश कर गया और आरा मिल को सीजर कर दिया गया है, उसको सस्पेंड हुआ।